तो कॉलेज हिट है, यहाँ की पढ़ाई हिट है, उसके बाद फिर आपका जो फीस है यहाँ के इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के बराबर की वही फीस आपको वहाँ भी देनी है, एंड लोकेशन भी हिट है। तो फिर किस बात की यहाँ पर देरी है? एडमिशन के लिए बहुत कम सीटें बची हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। एमबीबीएस एडमिशन नीट काउंसलिंग 2023 अब बहुत कुछ आपका 50% ओवर हो चुका। तो एडमिशन के लिए जो बच्चे अभी भी स्ट्रगलिंग फेज में हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हैं लेकिन उनकी रैंक इतनी ज़्यादा हो गई कि कहीं भी उनका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं हो पाया, इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका बजट होने के बावजूद, जैसे कि आपके कर्नाटक एंड केरल में जहां पर कट ऑफ 550 के आसपास चला गया फर्स्ट राउंड में, और सेकेंड राउंड में भी सीटें बहुत कम आने वाली हैं। उसी तरह से यूपी के अंदर अभी फिर से बच्चों ने इधर देखा कि 300-350 सीटें अभी नई आई हुई हैं कॉलेजेस की, 2-3 कॉलेजेस में। तो वहाँ भी कट ऑफ का रेंज ऐसा नहीं लग रहा कि भाई 300 नंबर 350 नंबर वाले को भी एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर कि आपका बजट है, आपके पास मार्क्स भी है, रैंक भी है, लेकिन आप इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अभी जो प्लान ऑफ एक्शन अपने रखने चाहिए और साल को बचाना चाहिए, आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए अननेसेसरी। तो फिर आप नेपाल के लिए सबसे नंबर 1 कॉलेज अभी जो यहाँ पर आपका लोकेटेड है वो है, एक तो मणिपाल और दूसरा है कॉम्स भरतपुर। तो इन दोनों कॉलेजेस के बारे में आप यहाँ कंसिडरेशन में इन दोनों कॉलेज को रख सकते हैं। तो आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि कॉम्स भरतपुर, जो कि आपका ऑलमोस्ट इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर उनकी रेपुटेशन है और नेपाल का सेकेंड ओल्डेस्ट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है, एंड फर्स्ट इंडियन फाउंडर जो है उनका इस्टेब्लिश किया था इस कॉलेज को, जिनका नाम है डॉक्टर वी नटराजन प्रसाद। तो वी नटराजन साहब ने अभी हमारे साथ एक सक्सेस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज करवाया, जो कि आईटीसी मौर्या न्यू दिल्ली में ये कंडक्ट हुआ था, एंड वी हैड बीन द पार्ट ऑफ दैट इवेंट। और अभी के टाइम पर मैं आपको बताऊं कि इस कॉलेज में जो सीटें हैं 50 सीटें, उन पर एडमिशन बहुत जल्द जो है सो इन सीटों को लेकर के ये फिनिश करने वाले हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स कि कॉम्स भरतपुर का जो एक सबसे अच्छा पॉइंट आपको दिखाई पड़ेगा वो है यहाँ का पेशेंट फुटफॉल, और जो ओपीडी है वो इंटीग्रेटेड ओपीडी, जो मैंने पहले वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ था बहुत पहले, तो आप उस वीडियो का यहाँ लिंक देख सकते हैं एंड गो थ्रू कर सकते हैं, जिसमें लाइव मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई थी वहाँ की। तो इस कॉलेज का सबसे जो मुझे एक पॉजिटिव पॉइंट लगा वो लगा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेटेड ओपीडी इन्होंने अपने हॉस्पिटल में फैसिलिटेशन दी है, दैट इज़ वेरी वेरी यूनिक एंड मोस्ट ऑफ द इन होल वर्ल्ड वी डिडंट सी दैट। दूसरी जो पॉइंट है वो है कि टोटल यहाँ पर 90% जो आपका इंडियन डायस्पोरा जो आपको दिखाई पड़ता है, उसमें चाहे फैकल्टी हो, चाहे यहाँ का मैनेजमेंट हो, चाहे यहाँ के आपके सिलेबस की बात हो या बुक्स की बात हो, एवरीथिंग यू विल फाइंड हेयर द इंडियन एक बैकग्राउंड ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ता है। देयर आफ्टर जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो आता है कि आखिर एनएमसी गाइडलाइंस को फुलफिल करने के लिए नेपाल जो है वो अलाउ करेगा या नहीं करेगा। ये तो पहली नोटिफिकेशन आ चुकी है, बस उसको एक लीगल फॉर्म में आना अभी बाकी है। यानी कि जो यूजी मेडिसिन कोर्स के स्टूडेंट्स होंगे उनको यहाँ पर लाइसेंसिंग एग्जाम लिखने के लिए अलाउ किया जाएगा, एंड for the job also they will be allowed to do the job here। and आपका NMC गाइडलाइंस की जो पहले की और चीज़ें जो थी, जो 4-5 पॉइंट्स हैं, उनमें तो नेपाल बांग्लादेश पहले से फुलफिल हो ही रहा था, यहाँ क्राइटेरिया में कोई दिक्कत आ नहीं रही। देयर आफ्टर जो आपका इम्पोर्टेंस होता है वो है 19 सब्जेक्ट्स जो आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए वहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या यहाँ फैसिलिटेशन दी जा रही है। हालांकि अभी नेक्स्ट क्लियर नहीं हुआ है कि 2023 सेशन में कोई बच्चा अगर जाता है बाहर तो क्या वो नेक्स्ट एग्ज़ाम देगा या नहीं देगा, ये अभी भी डोलड्रम की स्थिति बनी हुई है। बट एज़ फार एज
जो नोटिफिकेशंस आए हैं उसमें 2023 वाले बच्चे नेक्स्ट नहीं लिखेंगे, ऐसी बात बताई गई है। तो जो 19 सब्जेक्ट्स हैं उसकी पढ़ाई तो यहाँ पर पहले से ही हो रही है। इसमें कहीं भी ऐसा आपको नहीं लगेगा कि आपके सिलेबस कहीं डिफरेंट हो गया, कोई डिजीज़ डिफरेंट है या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट है। सारी चीज़ जब इंडिया के बराबर ही चल रहा है तो फिर यहाँ पर आपको आंख मूंद करके एडमिशन लेने की बात होती है। यस, देयर आर सम कॉलेजेस जहाँ पर कि हम लोग अवॉइड करने कह रहे हैं, एंड यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो दो हैं, काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, उसमें से जो प्रेफरेंस होती है हमारी वो है काठमांडू यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, और कॉम्स भरतपुर इज़ लकली इन द काठमांडू यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। तो इतने ओल्डेस्ट कॉलेज में और स्टेट ऑफ आर्ट इन आपका मेडिसिन या फिर हेल्थ साइंस जो भी यहाँ पर दिया गया है, दैट इज एट पार विद द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया। तो इस कॉलेज को कंसिडरेशन में रखना आपके लिए बट ऑब्वियस चॉइस बनना ही चाहिए। रही बात इस कॉलेज के लोकेशन की फ्रेंड्स, तो अगर इंडिया बॉर्डर से आप यहाँ जाना चाहेंगे तो सबसे आसान जो तरीका है वो है कि काठमांडू जाइए, और काठमांडू से यहाँ एयरपोर्ट से आप फिर वहाँ पर लोकल जो आपकी फ़्लाइट होती है वो आप यहाँ ले करके और चितवन एयरपोर्ट यहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें कि आपको मुश्किल से हाफ एन आवर टू 35 मिनट्स मैक्सिमम टाइम लगता है। और एयरपोर्ट टू जो वहाँ का लोकल डोमेस्टिक एयरपोर्ट है चितवन का, वहाँ से भरतपुर के ये जो कॉलेज है मुश्किल से 5-7 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। तो ये एक रास्ता सबसे आसान होता है। बाय रोड मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा नेपाल जाने के लिए, और कहीं से भी आप काठमांडू से भी अगर चितवन जाते हैं, भरतपुर जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि चितवन प्रोविंस के अंदर भरतपुर डिस्ट्रिक्ट आता है, और यहाँ पर दो कॉलेजेज हैं, चितवन मेडिकल कॉलेज और कॉम्स भरतपुर। तो यहाँ भरतपुर अगर आपको काठमांडू से बाय रोड आप सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ट्रबलसम हो जाता है, क्योंकि रोड सभी अंडर कंस्ट्रक्शंस है एंड हिली एरिया है, इसलिए बाय रोड यहाँ पर आना अभी सजेस्टेड आपके लिए नहीं होगा। दूसरा जो सबसे बेस्ट आपके लिए हो सकता है वो रक्सौल बॉर्डर, जो कि आपका बेतिया डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ से आप आगे जा सकते हैं बिहार बॉर्डर से। तो रक्सौल से आपका बीरगंज मुश्किल से आपको 10-15 मिनट में इधर आ जाते हैं बाय रोड, एंड वहाँ से फिर 3 घंटे का रास्ता आपका होता है। 124 किलोमीटर्स जो है आपका डिस्टेंस है भरतपुर का बीरगंज से। तो ये बहुत ही आसान तरीका है कॉलेज पहुंचने का फ्रेंड्स, और ये मेट्रो सिटी के अंदर आ रहा है, इसलिए डेवलपमेंट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। पेशेंट फुटफॉल जो है यहाँ पर मुश्किल से मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज दिया गया है या हॉस्पिटल दी गई है, क्योंकि सारा का सारा लोड जो है वो इन्हीं दो कॉलेजेस के ऊपर है। उसमें भी कॉम्स भरतपुर की बात ही अलग होती है, क्योंकि इतना पुराना ये इंस्टीट्यूशन है। ऊपर से इन्होंने सुपर स्पेशलिटी जो डिपार्टमेंट्स है, जिसमें कि आपका हार्ट से लेकर के ऑन्कोलॉजी, एवरीथिंग, कैंसर हॉस्पिटल, सब कुछ इनके कैंपस के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। तो जिस हिसाब से पेशेंट फुटफॉल यहाँ पे दिखाई गई थी आपको, उस हिसाब से आपको ये समझना होगा कि ये अगर यहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस में इंडिया में ऐसा मिल रहा होता, ऐसी फैसिलिटी होती, तो बेशक आप यहाँ पर एडमिशन के लिए अपने आप को कहीं देख पाते। लेकिन अगर वही चीज़ गवर्नमेंट कॉलेज में मिल रहा है और यहाँ के प्राइवेट कॉलेज नेपाल में कुछ ऐसा मिल रहा है, तो इसको कंसिडरेशन में करना आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर नटराजन से जब क्लोजली बात हुई हमारी, तो उन्होंने यह भी बताया कि आगे जाकर के डीएनबी के अंदर इन्होंने अभी ये प्लान किया है कि वो डायबिटोलॉजी के अंदर ये अभी डिप्लोमा का भी डिग्री कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट होगा। इवन डॉक्टरेट की डिग्री जो कि आपके पीजी के बाद होता है, एमबीबीएस किया आपने, फिर पीजी किया, एमडीएमएस, उसके बाद फिर डॉक्टरेट के लिए आप जा सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे कोर्सेज को इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, जो कि पूरे नेपाल के अंदर किसी भी कॉलेज में नहीं हो रहा। और डॉक्टरेट की डिग्री जो है सो कॉम्स भरतपुर पहली बार स्टार्ट करेगा। साथ में आईआईटी हैदराबाद के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है कॉम्स भरतपुर ने, जिसके तहत कि ये न्यू टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डेवलपमेंट एंड आपका रिसर्च जो है सो वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट इनका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, एंड प्रोबेबली एंड ऑफ दिस ईयर ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी। तो कॉलेज हिट है, यहाँ की पढ़ाई हिट है,
उसके बाद फिर आपका जो फीस है यहाँ के इंडिया के प्राइवेट कॉलेज की बराबर की वही फीस आपको वहाँ भी देनी है, एंड लोकेशन भी हिट है। तो फिर किस बात की यहाँ पर देरी है? एडमिशन के लिए बहुत कम सीटें बची हैं फ्रेंड्स, सो यू हैव टू रश। एंड अब आपको सीट बुकिंग के लिए जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सितंबर फर्स्ट वीक से हो सकता है कि MEC के फॉर्म स्टार्ट हो जाए, जो कि आपका वहाँ का जिस तरह हमारा नीट है वैसे वहाँ की MEC होती है। तो MEC का जो फॉर्म भरेंगे तो फिर आपकी काउंसलिंग में आप जाकर के वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे बाय द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, एंड जनवरी एंड होते होते आपका यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट हो जाएगा, यानी 2024 जनवरी से आपके क्लासेज भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। सो हरी अप, आपके पास टाइम अब बहुत कम है। तो बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन नीट एंड ऑल्सो फॉर MBBS अब्रॉड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।